का आप सबका खूब स्वागत है। तो दोस्तों हमारे बीच आए हैं डॉक्टर गुरप्रीत जी, जो एक्यूपेंचर के डॉक्टर हैं, जिन्होंने 20 साल भारत सरकार में अपनी सेवाएं देने के बाद, VRS लेने के बाद आज ये समाज सेवा में लगे हैं और अपना एक क्लिनिक भी चलाते हैं एक्यूपेंचर। हम जानेंगे कि नशा मुक्ति में एक्यूपेंचर का क्या रोल हो सकता है। जो हमें तकलीफ होती है नशा छोड़ते हुए, विड्रॉल सिम्टम जो हमको आते हैं, जो हम तकलीफों से गुजरते हैं नशा छोड़ते हुए, तो उसका क्या एक रोल हो सकता है। और हमारे साथ हैं सुनील वास्यान जी, जो दिल्ली में नशा मुक्ति के कार्यक्रम से लगभग 35 साल से जुड़े हैं। तो आज इनका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारियां आपको दे सकते हैं। और जितनी देर आप इनके साथ रहें, आप इनसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि नशा मुक्ति में हमें कैसे सहायता मिल सकती है, क्या सहयोग मिल सकता है, एक्यूपेंचर को लेके भी, मेडिकल को लेके भी, और जो हमारा व्यवहार, सोच, एटीट्यूड में परिवर्तन आना है उसको लेके। तो वेलकम करते हैं हम इस टीम का जो हमारे साथ है। थैंक यू। जूम कर दो इससे। कोविड में तो रोजाना देखते थे, अब थोड़ा जूम इधर मेरी तरफ। ये कि आज वो और कल ये भी हो सकता है। और जब हम ड्रग ले रहे होते हैं तो फिर तो और ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं, है ना। और ध्यान रखना, मेरे जो खास शिष्य हैं उनमें से ये अनुज है, इसलिए मैं इनकी चिंता आज भी करता हूँ। इसलिए नहीं कि ये ड्रग लेना शुरू कर देंगे या ये लेते हैं या नहीं लेते, नहीं, उसके लिए नहीं मेरी चिंता। मुझे चिंता इस चीज की होती है कि कहीं इनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो ना हो जाए, कहीं कोई लीवर की प्रॉब्लम तो ना हो जाए, क्योंकि ये स्वस्थ रहे वो इम्पोर्टेंट है जाने। तो मेरे कई ऐसे खास बहुत सारे लोग चले गए और वो नशा मुक्त थे, मगर किससे गए? कैंसर से चले गए। जैसे दयानंद जी, एक को हार्ट की प्रॉब्लम थी, राजेश विश, ऐसे और बहुत सारे सैकड़ों हैं जिनका नाम लिया जा सकता है, और ये मेरे से बेहतर जानते हैं। क्योंकि ये एक समस्या है कि आप लोग, नशा छोड़ना तो आसान है, छोड़े रखना मुश्किल है। ये वही काम सिखाते हैं, मगर उससे भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? स्वस्थ रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा मुश्किल है। बीमार होना बहुत आसान है, इसे बता रहा हूं, बहुत मुश्किल, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाकर के हम स्वस्थ रहते हैं। अगर इतना आसान होता, अभी तुम थोड़ा सा एक अपना ही उतार लो, मान लीजिए तुरंत बीमार पड़ जाओगे, कुछ करना पड़ा? बस एक ये उतारना था, बाहर चले गए, थोड़ा सा हंस लिए, थोड़ा बोल लिए, कहला देखा है क्या हुआ। और अब तो आजकल एक दूसरा वायरस भी आ गया है। हाँ, वो अभी ये सरकार भी थोड़ा जागेगी, फिर कहेगी कि हाँ समस्या आ गई, तो चल रहा है। तो इसलिए आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि क्योंकि आप एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हो, तो ये चीज सब में अपने मैंने इसीलिए खासतौर से आज ये मास्क पहना है। ऐसा नहीं कि आप मुझे दोगे, पहले मैं सोचा करता था कि मास्क वो लगाता है जो बीमार है, नहीं, बाद में पता लगा एक्चुअली में मास्क वो लगाता है जो स्वस्थ है, क्योंकि वो स्वस्थ रहना चाहता है। नहीं तो मैं सोचा करता था जो मास्क लगाता है वो टीबी का पेशेंट है, क्योंकि हमारे वहाँ मेहरौली के पास में वो है ना टीबी हॉस्पिटल, इनके भी वहाँ टीबी हॉस्पिटल है, यहाँ ये तो एक मेहरौली में, एक किसबे कैंप, तो वहां से जितने भी लोग निकलते हैं वो मास्क लगा के निकलते हैं, तो सारे फटों से एकदम बच जाते हैं ऐसे करके। क्यों बच जाते हैं वो? अरे तुम नहीं बच रहे, वो तुम्हारे को उसने बचा लिया, क्योंकि वो तुम्हारे को दे सकता था और तुम भी दे सकते थे। ध्यान रखना, टीबी ऐसा नहीं कि जो लोग जिनको है उन्हीं की समस्या है, उनको ज्यादा समस्या है जिनका है बट अंदर क्या है, वो सोया हुआ है, उसको लेटेंट टीबी कहते हैं, यानी कि वो सोया हुआ है, वो ज्यादा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मेरे को ये है और मैं सबको दिए जा रहा हूं।
समझिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अगर बीड़ी सिगरेट पीते हो यहाँ, तो आप अगर एक दूसरे का अगर सेवन लेन देन कर रहे हो, तो समझ लो आप क्या तैयारी कर रहे हो। आप टीवी नहीं देख पाओगे टीवी के चक्कर में, क्योंकि नेचुरली जब तुम बीमार पड़ जाओगे तो फिर टीवी कहाँ देखोगे, टीवी नहीं देख पाओगे, समझ गए। अच्छा वो कहाँ है हमारे वो हीरो कृष्णा, जब तक वो कृष्णा आए तो बताओ कि क्या कर रहे थे बाहर, बताओ, क्योंकि ये जो बताएंगे उससे अच्छा है कि आप बताओ। आज उन्होंने हमें बताया था, ये बताया था कि रिलैक्स होने के लिए नशा मुक्त तो नहीं होना है। अगर नशा मुक्त नहीं होगे तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। और उसके लिए इन्होंने कुछ ट्रीटमेंट हमें बताया था, जो कि उससे बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है और वो बहुत फायदा है। आपको क्या लगा? हमको तो बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया में क्या किया था, क्या किया था? वो कानों के अंदर वो स्क्रीन लगाई थी, तो उनसे वो रिलैक्स फील होता है। अच्छा वही जो आपको करवाए थे इनको करो, क्या करवाए थे मैंने आपको? नहीं आप मत जाओ, आप ये मैंने पहले खुद कहा था कि खुद करो। इसको कान पे ना ये दबा। और जवान कैसा होता है जो स्वस्थ। अब जैसे मैं यहाँ कहीं भी बैठ जाता हूँ, ऐसे बैठ सकते हो तुम? मैं ऐसे बैठ गया, ऐसे बिल्कुल ही हो गया। और अगर मैं ऐसे गिर जाऊं तो गिरूंगा तो कैसे गिरूंगा? मैं ऐसे गिरूंगा ना, मैं कैसा हूं, मैं फ्लेक्सिबल हूं। और जो ये दूसरा वाला होगा जो ऐसे ही रहेगा, ऐसे गिरूंगा, तो क्या होगा? वो भी या तो ऐसे गिरेगा, हाँ गिरेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? रिलैक्स नहीं, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये देखो, अब देखो तुम्हारे को लग रहा है इसकी शक्ल कैसी लग रही है? क्योंकि कान तो है, बट कान की शक्ल कैसी लग रही है? इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो कैसा लग रहा है आपको? हाँ, स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? एक दूसरे का कान देखो, उल्टा करके देखो उसको, मतलब इसको मत करो कि ये उल्टा है। हाँ, तुम्हें कैसा लगा था जब ये उल्टा देखा था? माँ के पेट में क्या होता है? बच्चा होता है। और वो कैसा होता है? और अब देखो, अब दोबारा देखो, वैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? किसी ने एक्सरे देखा, अल्ट्रासाउंड देखा हो, क्योंकि तुम्हारे कान जब भी देखा वो ऐसा देखा है, कभी भी तुमने ऐसा देखा शीर्षासन तुम करते नहीं, क्योंकि शीर्षासन करा होता तो दिखता, बट उसी फोटो को क्या करो, उल्टा करके देखो, तो कैसा लगेगा? है ना? इसका मतलब पूरा शरीर हमारे यहाँ पर क्या है, कान में छुपा हुआ। तो अगर तुमने इसको वो कर दिया, तो ये जब तुम कंप्यूटर में कोई चलाता है तुम्हारे में से कंप्यूटर कौन कौन चलाता है? हाथ खड़े करो। ठीक, कंप्यूटर में जो है जब प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है? एमएस ऑफिस में? नहीं, अगर मैं वहां पर वो चला रहा हूँ, क्या नाम है उसका, कीबोर्ड पे, तो उसका जो मुझे दिखता है स्क्रीन पे काम हो रहा होता है या सीपीयू में काम हो रहा होता है? दोनों में स्क्रीन पे आपको से देख रहे हो, उंगली से कीबोर्ड चल रहा है। तो सारा काम कहाँ होता है? सीपीयू में। सीपीयू कहाँ पर है? दिमाग में, ब्रेन में, है ना? और जो हमारा आंखें क्या कर रही है, उसे देख करके इनपुट दे रही है। कैमरा है हमारा, आंख क्या है? कैमरा। तो ऐसे ही ये पूरा शरीर क्या हो गया, ये स्क्रीन हो गया, सीपीयू है। तो मैंने इसको दबाया तो कहाँ असर होगा उसका? पूरे शरीर में हो गया। रिलैक्स हो रहा है शरीर, करके देखो। तो इसको दिन में ना इसको 4-5 बार ये करवा लेंगे। हेलो जी, बोलिए। 4-5 बार जब भी बैठे कर लेगा करिए, तो क्या होगा, पहले रिलैक्स हो बिना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि तुम कहोगे ना, तो कहेगा तुम दिखा दे, ठीक है? अच्छा अब बताओ तुम्हारा अनुभव क्या है? तुम्हारा अनुभव कैसा था? रिलैक्स मिला और काफी जो पॉइंट्स थे उस पे मतलब ऐसा कि मतलब दिमाग में से, दिल में से कोई डर निकल गया हो और बिल्कुल रिलैक्स मिला हो कि मतलब मैं बैठे बैठे इवेंचुअली कि 3-4 लोग बातें कर रहे हैं और मैं इतना रिलैक्स हो रहा हूँ कि सो रहा हूँ, मैं सोने का मन कर रहा है मेरा।
मतलब इतना रिलैक्स मिला मेरे को। और फोन पे नहीं कर गए? फोन पे नहीं, फोन रखा हुआ था, जैसे कि अब कर रहा हूँ इतना फोन भी आ रहा है तो इतना नहीं हरकतें कर रहा हूँ। ज्यादा कंट्रोल में पा रहे हो? हाँ, आउट ऑफ बहुत ज्यादा कंट्रोल, बहुत ज्यादा Control पे है। आप भी इस चीज को करें, ये एक तरह से एक्सरसाइज है। अंदर की एक्सरसाइज। हाँ, ये कहाँ की एक्सरसाइज है? अंदर की। बाहर के तो ये लोग कराते हैं योगा वगैरह से और जो भी चीजें कराते हैं। जो मन में अंदर हलचल चल रही है ना वो एकदम शांत हो जाएगी। तो ये जब अंदर से शांत हो गया तो ये अंदर से बाहर की तरफ शांत हो। और जितनी भी चीजें करती है वो कहाँ से करती है? बाहर से अंदर की तरफ करती है। मैं चाय ले लेता हूँ, खाना खा लिया, सिगरेट पी, रिलैक्स ली तो कुछ रिलैक्स। बाहर से मैंने खाना वो कुछ मैंने अच्छी चीज देख ली, हाँ क्या बात है, वाह वाह, आनंद आ गया। अंदर हो रहा था, बाहर आनंद आ रहा है, हमारी कैसे हो गया? बट ऐसा नहीं होता क्योंकि बाहर केवल देख लिया हमने, तो इसलिए मतलब क्लियर है जी। इसमें कोई मैंने तुम्हारे से कोई को पूछा कि तुम पढ़े लिखे हो? ऐसा कुछ नहीं पूछा। मैंने कोई पूछा कि ना। मैंने कोई पूछा कि आप बट वो डर कहाँ से आया था वो बताओ? वो डर सुई को देख के डर लगा कि ये लगेगा, ब्लड निकालेगा, चुभेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो एक डर था। वो डर कहाँ से आया था? दिल से आया था। डॉक्टर ने जब माँ को बोला कि एक भाई गोली ले ले नहीं तो सुई लगाऊंगा, तो अब वो कहते हैं ना कि भैया शेर से इतना डर नहीं लगता, इतना टपके से लगता है, कहते ना, तो वो टपका है। और इसीलिए जो संबंध हमारे डॉक्टर के साथ बने, अब क्या लगता है कि वो डॉक्टर बहुत प्यारा लगता होगा जो सुई भोगने के लिए तैयार है, नहीं जो सुई मारने को तैयार है? और वो भी मेरी माँ का कहा हुआ, माँ ने कहेगी तो सुई क्या वो छुरा हो गया वो, तो उससे क्या हम दिल करेगा उसके पास जाने का? इसीलिए तुम्हारा डॉक्टर, तुम मरते, मेरी माँ कहती थी मरते मर जाऊंगी और डॉक्टर बात मन लगेगी मेरे को। अब समझ आ रहा है कि क्यों कहती थी वो, क्यों कहती थी वो, कि उसको डर लगता था। कहला जब बिल्कुल मैं मरने को तैयार हुआ तब हॉस्पिटल ले गई, और बाकी हम तभी ले गए। उससे पहले हम तो आज पछतावा हो रहा है, वो डॉक्टर कहता था कहना पहले ले आते तो मैं इसका कोई इलाज कर देता। तो इसीलिए हमारे डॉक्टर के साथ भी कैसे हो गए संबंध, खराब हो गए, क्योंकि उसके पास हाथ में क्या दिखता है हमारे को? सुई है ये। सुई होती तो फिर भी चल जाता, सुई नहीं है, उसके हाथ में क्या लगता है? बंदूक लेकर। बच्चे के सामने, छोटा सा बच्चा, याद करो अपने को जब तुम छोटे से थे और तुम्हारे छोटे से में कोई तुम्हारे को इतनी बड़ी उनको दिखाएगा और वो एक रखता था बड़ी सी डराने के लिए, फिर तुम्हारे को डराया उन्होंने, माने जो है कि वो बेटा जरा बाबा आ जाएगा, झोली में भर के ले जाएगा। तो इसलिए अभी हमने क्या करा, हमने जितने भी अजनबी थे सबको हमने, जितने भी बाबा दिखते हैं उनको क्या लगता है हमारे को, झोली में भर के ले जाएंगे, क्योंकि वो बच्चा आज भी हमारे अंदर है। तो ये जो इलाज कर रहे हैं ये आपके उस बच्चे का इलाज कर रहे हैं, उसके डरों को। तो तुम जब उसके साथ खड़े हो जाओगे कि चिंता न कर मैं साथ में खड़ा हूं, तो बच्चे को क्या होगा? तो पहले ये खड़े होते, फिर उसके बाद कौन खड़ा होता है? मैं खड़ा होता। बोलो मेरे साथ कौन खड़ा होता है फिर? नहीं मैं नहीं, मेरे साथ बोलो कौन खड़ा होता है फिर? मैं खड़ा हूँ। कौन खड़ा है? बोलो मैं खड़ा हूँ। क्योंकि बच्चा तो अंदर है ना, सड़क तो आज भी पार कर रहे तो दर्द निकलती ना जान, तो वो बच्चे वाली समझ गए। तो ये बात है जो कि हमारे को क्या करना है। ये डॉक्टर साहब जो है, अब आप थोड़ा सा बता अपना परिचय दीजिए। हेलो, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार। सुखप्रीत सिंह है और मैं पहले इंडियन एयरफोर्स में फिजियोथेरेपिस्ट था, 29 ईयर्स की सर्विस की। उसके बाद VRS लेकर के मैं अभी फिलहाल एक्यूपेंचर और फिजियोथेरेपी की साथ में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा क्लिनिक वसंत विहार में है। ठीक है, रिगार्डिंग जो एक्यूपेंचर है वो एक्चुअली हमारी इंडिया की ही पद्धति है, पर किसी वजह से बाहर के देशों में इसके ऊपर में ज़्यादा रिसर्च कर ली। ऐसा माना जाता है कि जो आपने देखा होगा राजस्थान में लोग कानों में बालियाँ डालते हैं, या हमारे यहाँ पे ज़्यादा प्रथा वैसे भी है, हमारे यहाँ पे लेडीज़ जो है बालियाँ ज़्यादा डालती हैं।
वो इसलिए डालती हैं कि उन लोगों को दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता है, मटके सर पे रखते हैं। तो जब मटके सर पे रखते हैं तो कमर में दर्द होता है, जहाँ दूर से जाओ ट्रैवल करोगे तो कान में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से अगर आप वहाँ पे बाली डालते हो या वहाँ पे कुछ छेद करते हो तो आपको जो बैकएक है, सियाटिका है, वो आपको कम होता है। तो इसलिए ये जो एक आयुर्वेदा की पद्धति है और उसी को धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म में आई, पहले हिंदू धर्म में आई, फिर वो बुद्धिस्ट बाहर चले गए, चाइना चले गए, तो वहाँ से धीरे धीरे उसका विकास शुरू होने लग गया। ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल ये है कि भीष्म पितामह को बोला गया था कि काफ़ी सारे तीर लगे थे, शैया में लेटे गए थे। तो जो भीष्म पितामह को कम से कम 60-70 तीर लगाए होंगे, मतलब जितने भी लगाए थे, वो कहा जाता है कि वो उसी एक्यूपंक्चर, बॉडी के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे ही तीर लगे थे जिससे उनको दर्द नहीं हो रहा था। और वो कम से कम बोलते कि 6 महीने तक उसी शैया पे ही लेटे रहते। तो वो जो पद्धति है अगेन वो हमारी एक्यूपंक्चर की ही पद्धति है। एक्यूपंक्चर कह लो चाहे प्रेशर कह लो, आप उसको उसी पद्धति से है। और ये पद्धति इतनी अच्छी पद्धति है कि हमारा ये मानना है कि आपकी बॉडी में ही एनर्जी है, बस वो एनर्जी चैनलाइज नहीं होती है, उस एनर्जी को हम लोग उस पॉइंट को दबा करके चैनलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक कमरे में एक ट्यूबलाइट है, इस साइड एक जल रही है, एक उस साइड जल रही है, लाइट फेज कम आ रहा है, दूसरे साइड में ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, बाहर से एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे या कुछ ऐसा एक सर्किट लगाएंगे जिससे जो एनर्जी है दोनों साइड में बराबर आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि जो ची, जिसको हम लोग ची बोलते हैं, जो एनर्जी है वो जब कभी डिस्टर्ब हो जाती है, जब सही जगह पे पहुंचती नहीं है, तो वो जो उस एरिया को वो डिसऑर्डर में ले आती है, वो डिसऑर्डर धीरे धीरे डिजीज में बदल जाता है। तो हमारा ये मानना है कि अगर उस ची को हम चैनलाइज कर दें, और कैसे चैनलाइज करेंगे, वो एक प्रकार से जब आप उसमें नीडल डाल करके ये कुछ इसी तरीके से होता है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बता दूं कि जैसे सड़क के नीचे सीवर है, नाली बहती है, हर सीवर के ऊपर में एक पॉटहोल होता है। जब भी सीवर में कोई कचरा कहीं जमा हो जाता है तो आप क्या करते हो, उस पॉटहोल को उठाते हो, उसमें एक डंडा डालते हो और उसको हिलाओगे तो जो कचरा है वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, खरपची मारोगे या ज्यादा क्या करोगे, ऊपर से कुछ पानी डालोगे ताकि वो कचरा आगे निकल जाएगा। इसी तरीके से हमारी बॉडी में मेरिडियंस हैं, तो वो जो मेरिडियंस है, उन मेरिडियंस के जहां वो मेरिडियंस सुपरफिशियल होते हैं, वो एरिया हमारे एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स होते हैं। तो जो मेरिडियन में यहाँ पे हमें ये पता लग जाता है कि इस मेरिडियन में यहाँ पर एनर्जी की कमी है, तो उस पॉइंट को हम लोग वहाँ पे नीडल डाल देते हैं, और वो जो चीज है, जो एटमॉस्फेयर से जो एनर्जी आती है, वो एक प्रकार का जैसे टीवी का एंटीना होता है। अगर पहले जमाने में एंटीना होता था, एंटीना जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा अच्छे सिग्नल आते थे। इसी तरीके से हम उस एनर्जी को, वो जो एंटीना एक टाइप का आप कह लो, आप लगा देते हैं हम लोग, वो एंटीना से एनर्जी जो बाहर से आती है, और वो एक जो आप सीवर के पॉटहोल्स में जो डंडा मार के हिला के उसको या ऊपर से पानी डाल करके उसको साफ करने की कोशिश करते हो, वो एनर्जी उसको साफ करने की कोशिश करती है। और उसी तरीके से फिर वो जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो जाती है, यानी कि रेगुलेट हो जाती है, और जो डिसऑर्डर है वो फिर ऑर्डर में आ जाता है, डिजीज में तब्दील नहीं होता है। तो उसको ऑर्डर में लाने का काम है। और इसमें हम कोई आपको बाहर से कोई इंजेक्शन, कोई कैप्सूल, कोई टैबलेट, कोई पाउडर, कोई क्रीम कुछ नहीं दे रहे। आप ही की बॉडी के अंदर में जो एनर्जी है, बस उसको हम चैनलाइज कर रहे हैं, उसको रेगुलेट कर रहे हैं। कहीं पे वो ज़्यादा है, कहीं पे वो कम है, उसको हम लोग रेगुलेट करते हैं। कोई इसमें लगा है, हाँ बकेरिया सीड्स हैं। हाँ, वो इसके एक तो तरीका है ये नीडल लगा करके करने का। दूसरा तरीका ये है कि नीडल तो हम थोड़ी देर के लिए लगा सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए लगा नहीं सकते, तो ज़्यादा देर तक स्टिमुलेशन नहीं हो सकता है। एक बकेरिया सीड्स होते हैं, राई के टाइप दाने होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो भी बताया है वो रिफ्लेक्सोलॉजी है। रिफ्लेक्सोलॉजी का मतलब क्या होता है, अब देखो इन्होंने क्या करा अभी, खांसा ना, बट खांसते हुए भी क्या करा, कहाँ हाथ लगाया, नाक पे लगाया, है ना। तो इस समय बॉडी ने खुद ही, इसको हम कहते हैं बॉडी विजडम, यानी कि बॉडी की एक समझ है अपनी, उसने उसे मालूम था कि मुझे यहाँ कुछ चाहिए, दबाना है मुझे, और इन्होंने क्या करा, अपने आप वो दबा दिया। खांसा तो हाँ, नहीं तो खांस यहाँ भी सकते थे इतना भी, बट इन्होंने क्या करा,
यहाँ दबाया, तो इसका मतलब कि बॉडी को उस समय जरूरत थी और वो अपने आप काम हो गया। तो ये तो हो गया कि ये जैसे हमारे को सांस लेते हैं, ये काम वैसे करते रहते, कभी हम यूं कर लेते हैं, कभी यूं करते हैं, कभी यूं कर लेते हैं। तो ये क्या है, रिफ्लेक्स है ये हमारा, ये हमारे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अब जो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये इलाज के लिए, क्योंकि अब इनको एक तो मैं फोटो खींचने के लिए आपके लिए रख ली है, ये आपका काम। हाँ, ये एक्चुअली वो मैं मेरे पास इसका तो बड़ा चार्ट है, वो हाँ, लेके दिया मेरे मैं। पास और भी एक बार आपको दे देंगे। हाँ, और ये तो वो है जो मैंने आपको बताया था। बिल्कुल, और ये जो यूएसए से हो गया है। गुड, ये जो टेम्पलेट मैंने आपको शायद भेजा था कि खराब हो गया, मैं दूसरे वाले चिंता मत करिए, मैं दे देता हूँ। ये सर हमारी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, स्वीकार है, ये न्यू वर्ल्ड फाउंडेशन है, तो ये अगली बार जो है ट्रेनिंग जो है, ये एक्यूप्रेशर वाली ट्रेनिंग हम देंगे और उसी में ही ये सर्टिफिकेट भी मिलेगा, समझिए, संस्था की तरफ से। अच्छा, एक तो ये कि और एक ये है हमारा, ये अनुज की जो मेहनत अभी तक जो इसने की है, ये थैंक यू के लिए है, ये नाडा की तरफ से थैंक यू है, जरा जोर से ताली बजाइए। आइए सागर आ जाओ मेरे साथ, आप भी हाथ लगा लो, हमारी पूरी टीम। इससे उधर आ जाओ, जब अगली बार जो है, पकड़ लो। हाँ, थोड़ा सा घूम जाओ। ये नाडा यंग इंडिया नेटवर्क है और नाडा इंडिया की तरफ से है ये, ठीक है। सर मैं हमेशा इनसे कहता हूँ कि एक बात पे प्राउड करता हूँ मैं कि जो मेरे गुरु थे, मेरे डॉक्टर, वो आज तक भी मेरे साथ हैं और मेरे संपर्क है, तो मैं इसमें बड़ा प्राउड करता हूँ कार्यक्रम को समझता है। तो सर हमारे साथ हैं, तो इस बात का सबूत है कि मतलब बड़ा टफ होता है, मतलब अपने उस समय के अपने गुरुओं को साथ में संबंध होना, तो बड़ी मुझे प्राउड होती है इस बात पे। आपको भी मैं ही कह रहा हूँ कि जो आपके गुरु जो आपको सिखाते हैं वो हमेशा आपके साथ है, साफ करके मतलब कभी ना कभी आपसे मुलाकात एक बार होती अच्छे है, से कभी ना कॉपी कभी रजिस्टर आप हटा दिए उनको। ये तुम अपने पास, कहाँ से ये तो तुम यहाँ पे जाते हैं ना जी। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजर है, ये तो पैन करो। फिर मैंने दूसरी चॉइस दी इनको, ये डायरी है जिसका ये मेरे को मिली थी, इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, तो इन्होंने ये चूज करी, वो बड़ी वाली नहीं चूज। क्यों भाई, तो बताओ। सर असल में भावनाओं से अच्छी कोई चीज नहीं, और मुझे ये देख के भावनाएं आएंगी तो वो मुझे और मोटिवेशन देती है, प्रेरणा देती है, और मेरा साथ जुड़ा रहता है हमेशा। तो मैं जब घर से चला था, नहीं मेरा ये वन ऑफ द बेस्ट शिष्य है, तो जो चीज मुझे मिली है मैं उसको साझा करूं। ये तो मैंने बनवाई थी नाडा ने, और ये मुझे मिली थी, ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया, जिसका मैं नाम भी और जिसका मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं। मैं ये यूएनएफपीए हैदराबाद में मुझे मिली थी, तो ये और मैंने इस्तेमाल नहीं करी, और इसमें डेट वाला भी चेक करना, तो ये तुम्हारी। थैंक यू। जब मैं वहां गया था हैदराबाद से आके को उन्होंने दिया, कहना भी तुम्हारे नाम की रखी थी ये तुम तो। तो ये पहना ये अनिल, ठीक है। और एक बार हम आभारी हैं स्वीकार फाउंडेशन, जो एक सामाजिक संस्था है जो व्यक्ति के लिए काम करती है, जो नशा करते हैं। हमेशा हमें नया नया अपडेट होने की, सीखने की जरूरत होती है, और हम आभारी हैं अपने सर के और डॉक्टर साहब के, होता समय सभी का यहाँ पर आए, और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि समय समय पर सर हमारे पास आते रहेंगे, अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। हम इनका फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन के साथ आभार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, जोरदार।
Thank you. और ये एक सर्टिफिकेट जो नाडा इंडिया फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन जो और हम शुक्रिया आभार नाडा फाउंडेशन हमारे सर सुनील वास्तव डॉक्टर सुनील नहीं सीरियस हो, अरे मुस्कुराओ ना, जब अंदर से खुशी आ रही है तो कहाँ दिखनी चाहिए? स्क्रीन पे दिखनी चाहिए ना। सीपीयू में तो आ रही है, कहना सीपीयू में तो अंदर चल रही है, बट स्क्रीन में नहीं दिख रही। कहता था फिल्म तो फिर मजा नहीं आया। समझिए, तो ये चेहरा क्या है हमारा? स्क्रीन है। तो स्क्रीन पे दूसरे को नजर आनी चाहिए। और ये इन्फेक्शन बीमारी है। कैसी बीमारी है? कैसी वो है? इन्फेक्शन, मतलब एक दूसरे से जब मैं देखता हूँ तो मुझे भी मुस्कुराहट होती है। ठीक है, अब जोर से दोबारा ताली हो जाओ।